स्वागत है फ्रेंड आपका अपने यूट्यूब चैनल वैभवी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमारा जो करंट में टॉपिक चल रहा है दशमलव, उसके पार्ट 2 का वीडियो आज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जिसमें फ्रेंड पहले एक हमने टेबल ले रखी है जिसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको एक बार फिर से क्लियर कर दिया जाए। ठीक, इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने चित्र ले रखे हैं कुछ। ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, केक मान लीजिए, कोई एक केक है जिसको 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 10 बराबर हिस्सों में बांट करके फ्रेंड इसमें से जो चुना गया हिस्सा है उसको मैंने रंगीन कर दिया है। ठीक है, वो चुना गया। अगर इसको हमें संख्या के रूप में लिखना हो तो हम इसको 1/10, ठीक, 1/10 मतलब 10 बराबर हिस्सों में बांट करके उसमें से एक हिस्सा चुन लिया है तो वह हमारा 1/10 कहलाता है। ठीक, अगर इसे भिन्न के रूप में लिखना हो फ्रेंड तो इसी को हम फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे तो 1/10 लिख देंगे, क्योंकि 10 इक्वल डिविजन्स हमने किए हैं और उसमें से 1 पार्ट हमने चुन रखा है। ठीक, इसको अगर डेसिमल में लिखना होगा फ्रेंड तो इसको डेसिमल में लिखना होगा अगर फ्रेंड, तो डेसिमल में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि इसमें से 10 में से 1 हमने चूज़ किया तो इसके फर्स्ट प्लेस पे हम उस डिजिट को लिख देंगे तो 0.1 हो जाएगा। और इसे पढ़ने का तरीका क्या है तो देखिए, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को पढ़ते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए फ्रेंड कि अगर दशमलव के बाईं ओर कोई पूर्ण संख्या नहीं दी गई है तो आप वहाँ पर हमेशा 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 0.1 इसको हम पढ़ते हैं 0.1। इसी तरह फ्रेंड चित्र 2 में अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कुल कितने बराबर 10 हिस्सों में बांटा गया है। ये सभी चित्रों को मैंने 10 बराबर हिस्सों में बांटा है और उसमें से 2 हिस्सों को चुन लिया है। ठीक है, 2 हिस्सों को चुन लिया है तो इसको हम कहेंगे 2/10। ये हमारी जो संख्या बनेगी वो 2/10 बनेगी। और इसे भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे तो 2/10 या 2/10 लिख सकते हैं। दशमलव में से क्या लिखेंगे तो 0.2 लिखेंगे। ठीक, और इसे पढ़ेंगे क्या तो पढ़ने का तरीका ये है कि 0.2। ठीक, इसी तरह फ्रेंड जो चित्र हमारा तीसरा है चित्र, उसमें देखिए, उसमें हमने 10 बराबर हिस्से करके उसमें से 3 हिस्सों को चुन लिया है तो ये हमारी 3/10 बनेगा जो संख्या है वो। और उसको भिन्न में क्या लिखेंगे तो 3/10 लिख सकते हैं। दशमलव में से कैसे लिखेंगे तो 0.3। 3/10 को हम दशमलव में 0.3 लिखेंगे। पढ़ने के लिए फ्रेंड इसको हम 0.3 पढ़ेंगे। फिर अगला फ्रेंड ये 4/10 है। ठीक, ये 4/10 है और फिर इसके बाद ये लास्ट वाला फ्रेंड 5/10 है। आगे के जो भी कॉलम है ब्लैंक छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आपको होमवर्क के रूप में खुद से करना है। ठीक, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो ये हमारा बिंदु है ये दशमलव बिंदु है। ठीक, ये हमारा दशमलव बिंदु है और दशमलव बिंदु के जब हम बाईं तरफ आएंगे तो इधर हम पूर्ण संख्या को लिखते हैं और दशमलव बिंदु के जब दाहिनी तरफ जाएंगे तो इधर हम भिन्न संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर कभी ऐसा होता है कि हमें बाईं तरफ कोई भी पूर्ण संख्या नहीं मिलती है, यदि कोई पूर्ण संख्या न हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे तो ये हमारा कन्फ्यूजन होता है। तो आप जान लीजिए फ्रेंड कि हमको वहाँ पर 0 लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसीलिए मैं जब भी ऐसे लिख रहा था 1/10 तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर हमेशा 0.1 लिखा है, क्योंकि 10 में से 1 चुना गया तो यह एक भिन्न संख्या है फ्रेंड, और ये एक भिन्न संख्या है तो इसको हम दशमलव के बाद लिखेंगे। ठीक है, दाहिने तरफ लिखेंगे और बाईं तरफ चूंकि कोई पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है तो यहाँ पे हमने हमेशा 0 लिखा है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि 0.5, 0.8, 0.12 इन सब चीज़ों में जो 0 लिखा जा रहा है उसका क्या महत्व है, वो क्यों लिखा जा रहा है। ठीक, इन सभी दशमलव संख्याओं में जो पूर्ण भाग है इसका संख्या के, ये दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। एक भिन्न वाला हिस्सा होता है दाहिनी तरफ और बाईं तरफ पूर्ण संख्या का हिस्सा होता है। अगर उसमें पूर्ण संख्या का कोई हिस्सा नहीं है तो वहाँ हम हमेशा 0 लिखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। ठीक, दशमलव संख्या का विस्तारित रूप मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको लिखना है पूरा, इसको
फैला करके लिखना है कि हर एक डिजिट का, हर एक नंबर का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, वो अगर किसी पर्टिकुलर स्थान पे या पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जाता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक आपको बॉक्स बना रखा है जिसमें ध्यान से देखिए, ये जो बीच का पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है, ठीक, ये दशमलव बिंदु है आपका। ठीक, इसके राइट साइड में अगर आप चलेंगे, ठीक, तो इसमें हमको सभी भिन्न वाली संख्याएं, फ्रैक्शन वाले नंबर लिखने रहते हैं, फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखना रहता है। इधर जो होता है फ्रेंड वो हमारा भिन्न का पार्ट होता है, भिन्न संख्या होती है। इस वाले हिस्से में हमारा पूर्ण संख्या होती है। ठीक, पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए फ्रेंड एक हमने यहाँ पे आपको एक संख्या ले ली है। ठीक, सबसे पहले तो आप एक चीज़ सीख जाइए फ्रेंड कि दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि दशमलव संख्याओं में दो भाग होते हैं, एक इसके बाएं तरफ का हिस्सा, लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है, और एक इस डेसिमल के राइट साइड का हिस्सा होता है जिसको कि हम दाहिना हिस्सा कहते हैं। जो दाहिना हिस्सा होता है वह हमारा फ्रैक्शन वाला हिस्सा होता है, और जो बायां हिस्सा होता है, जो लेफ्ट का हिस्सा होता है, वो हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर वाला हिस्सा होता है। ठीक, तो जो होल नंबर का हिस्सा होगा, जो पूरा पूर्ण संख्या का हिस्सा होगा, उसको पढ़ने के लिए फ्रेंड जनरल सामान्य तौर पे जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ना है। जैसे इसको 436 पढ़ेंगे, 436 पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको सिंपल जैसे पढ़ते हैं वैसे ही आपको पढ़ देना है। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद का जो हिस्सा है, जो कि राइट साइड का हिस्सा है, उसको 257 नहीं पढ़ेंगे। ठीक, 257 नहीं पढ़ेंगे। जब भी दशमलव में रहेगा पार्ट, तो देखिए ध्यान से, पहले का हिस्सा जो है वो आप सीधा सीधा पढ़िए। इसको हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 436 दशमलव, ठीक, 436 दशमलव। अब ये जो नंबर आ रहा है, भिन्न वाला जो पार्ट आ रहा है, इसको हमें अलग अलग पढ़ना है, 2, 5, 7। ठीक, हम कैसे पढ़ेंगे, 436.257। ठीक है, इंग्लिश में इसको पढ़ना होगा तो 436 पॉइंट, दशमलव को हम लोग पॉइंट बोलते हैं, 436.257। ठीक, हर एक डिजिट को, हर एक अंक को हमें अलग अलग पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दशमलव में जो भिन्न वाला हिस्सा होता है, जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है दाहिने तरफ, राइट साइड, उसको हम अलग अलग डिजिट वाइज पढ़ते हैं, एक एक अंक वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 436.257। ठीक, 436.257 ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक, कभी भी इस तरह से मत पढ़िएगा कि 436.257 या 436.257, ये पढ़ने का गलत तरीका है, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक, आप इसको सीधा पढ़िए, 436.257 या 436.257। अब उस संख्या को फ्रेंड यहाँ पर हम देखिए, तो देखिए ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इसमें, देखिए ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, इन सभी डिजिट्स का, इन सभी अंकों का लिखा जाना, ये एक स्पेशल स्थान है। देखिए ये एक अपना एक स्थान है, ये इसका एक स्थान है, एक इसका ये स्थान है, प्लेस है। ठीक, उसी तरह से जो 2 लिखा है डेसिमल के बाद, तो इसका एक अपना स्थान है। देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, और इस बगल जाएंगे तो देखिए भिन्न वाले भाग में इस 5 का एक अपना स्थान है। ये सभी डिजिट्स जो हैं अपने स्पेशल स्थानों पर लिखे हुए हैं, और हर एक स्थान, हर एक प्लेस का अपना नाम होता है। तो देखिए डेसिमल के बाद राइट साइड में अगर उसका जो पहला स्थान है उसका नाम है दसवां, जिसको इंग्लिश में 10th कहते हैं। दूसरे स्थान का नाम है 100वां, जिसको इंग्लिश में 100th कहते हैं, और तीसरे स्थान का नाम है 1000वां, जिसको इंग्लिश में 1000th कहते हैं। ठीक, तो ये 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस हो जाएगा, 10वां, 100वां, 1000वां हो जाएगा। और उसके पहले वाले पार्ट में अगर लेफ्ट साइड में आप आते हैं, पूर्ण संख्या वाला पार्ट में, तो उसमें जो पहला स्थान है वो आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो जो फर्स्ट प्लेस है उसको इकाई का स्थान कहते हैं, दूसरे को दहाई का, फिर सैकड़े का। ठीक, तो ये जो फर्स्ट प्लेस है उसको इंग्लिश में वंस भी कहते हैं, और दहाई वाले को टेंस कहते हैं, सैकड़े वाले को 100 कहते हैं। अगर उस संख्या को यहाँ पर हमें लिखना हो तो हम उस संख्या को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा है 6 इकाई के स्थान पे है, फिर दहाई के स्थान पे 3 है, और सैकड़े के स्थान पे 4 है, तो ये हो गया 436। ठीक, और इधर डेसिमल वाला भिन्न वाला हिस्सा जो है वो हमारा 10वां में पहला है 2, 10वां के स्थान पर 2 है, 100वां के स्थान पे 5 है, और 1000वां के स्थान पे 7 है। तो इस तरह से हमारी जो ये संख्या है उसमें जो अंक हैं वो स्पेशल स्थानों पर
हमने फिट कर दिया। इसको हम पढ़ेंगे 436.257। ठीक, इस तरह से हम संख्या को लिख पाएंगे उनके विशेष स्थानों पर। अब एक चीज आपको और समझना है फ्रेंड कि जो स्थान होते हैं इन स्थानों का नाम दिया गया है और इनकी अपनी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक, इनका अपना फिक्स मान होता है। इस मान को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके आगे का टॉपिक हम जो है वो डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू या दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये चीज़ बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि जो भी ये नाम लिखे गए हैं विभिन्न स्थानों के, यहाँ पर उन सब का अलग अलग मान होता है। ठीक, तो उसका क्या मान होता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड, जो ये इकाई का स्थान होता है उस इकाई का मतलब होता है एक। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, इकाई का मतलब एक होता है। दहाई का मतलब होता है फ्रेंड हमेशा 10। ठीक, ये दहाई का मतलब 10 होता है और सैकड़े का मतलब जो होता है वो हमेशा 100 होता है। तो ये आप विभिन्न स्थानों के नाम जान पा रहे हैं कि इकाई का अंक जो होगा तो उसका वैल्यू होगी 1 और दहाई का मतलब हो जाएगा 10 और सैकड़े का मतलब हो जाएगा 100। ठीक है, ये आप जान पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इकाई का मतलब 1 हो गया, दहाई का 10 हो गया और सैकड़े का 100 हो गया। मतलब जो भी अंक इकाई के स्थान पर रखा गया होगा उसका मान क्या होगा तो 6 और उस स्थान के मान से गुणा कर देंगे। मतलब 6 गुणे 1 तो इसका मान 6 होगा। अगर ये अंक 3 दहाई के स्थान पर रखा गया है तो इसका मान क्या होगा 3 दहाई। 3 दहाई मतलब 10 होता है तो 3 गुणे 10 तो इसका मान 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये सैकड़े के स्थान पे रखा गया है 4 तो 4 सैकड़ा। 4 सैकड़ा का मतलब ये हो जाता है, सैकड़े का मतलब होता है 100 तो 4 गुणे 100 तो ये हो जाएगा 400। मतलब अगर ये अंक सैकड़े के स्थान पे है तो इसका मान 100 गुना बढ़ जाएगा, दहाई के स्थान पे तो 10 गुना बढ़ जाएगा, इकाई के स्थान पे तो 1 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यही 3 अगर यहाँ पर होता है, अगर ये 3 इकाई के स्थान पर होता है तो इसका मान 3 होता है क्योंकि 3 गुणे 1 सिर्फ 1 गुना ही बढ़ता है इसका मान। लेकिन अगर यही 3 यहाँ पर आ जाए सैकड़े के स्थान पे तब इसका मान 100 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान में यही चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है कि अगर कोई अंक स्थान को परिवर्तित करता है तो उस परिवर्तित स्थान के मान से उस अंक में हम गुणा कर देते हैं और उसका मान उतने गुना बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारी ओरिजिनल जो संख्या थी वो 436 थी। ठीक है, 436.257 थी। अब तो ये हो गया फ्रेंड हमारा दशमलव के बाएं तरफ का हिस्सा, पूर्ण संख्या वाला हिस्सा। ठीक है, जिसको आपने छोटे कक्षाओं में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, अब इसके जो दाहिने तरफ का हिस्सा है फ्रेंड उसका आइए हम लोग समझते हैं। उसमें क्या है कि जो पहला स्थान है वो है दशमा और दशमा का जो मान होता है फ्रेंड वो 1/10 हो जाता है। ठीक है, 1/10 हो जाता है। ये दशमा स्थान की जो वैल्यू है 1/10 होगी। इसका मतलब जो भी अंक यहाँ दशमा के नीचे दशमा वाले स्थान पर रखा जाएगा उसमें आप 1/10 से गुणा कर देंगे। दूसरा स्थान है फ्रेंड 100वां का मतलब हो जाएगा 1/100। अब इसके कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी अंक यहाँ 100वें के स्थान पर रखा जाएगा उसमें आप 1/100 से गुणा कर देंगे। मतलब उस अंक में 100 से भाग दे देंगे। एक तरह से सिंपली ये समझ सकते हैं। फिर ये है कि जो भी अंक 1000वां के स्थान पे रखा जाएगा तो 1000वां का जो स्थान है उसका जो वैल्यू है वो 1/1000 है तो उस अंक में आप 1/1000 से गुणा कर देंगे। अर्थात कि वो 1000 से आप सिंपल ये कह सकते हैं कि 1000 से भाग दे देंगे। ये आप समझ पा रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर अगर कोई अंक है तो उस स्थान विशेष के मान से उस अंक में हम गुणा कर देते हैं और उसके मान को निर्धारित करते हैं। आगे आइए हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को अच्छे से समझते हैं उदाहरण लेकर के। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड हमको कि 236.564 को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक, अक्सर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि राइट द गिवन डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, राइट द गिवन डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म उसको फैला करके लिखना है। तो देखिए कैसे होता है ये फ्रेंड। जैसे ये कोई नंबर हमको दिया हुआ है। ठीक, ये हमको नंबर दिया हुआ है। इस नंबर को सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि हम इस नंबर को के हर डिजिट को उसके स्थान के साथ लिख लेंगे। जैसे ये नंबर देखिए डेसिमल के ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है, इसमें ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कौन से स्थान पे आ रहा है? सैकड़े के स्थान पे। हम लिखेंगे 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा धन प्लस 3 दहाई, फिर धन 6 इकाई, फिर धन, इस दशमलव को हम हटा देंगे, ठीक, धन, फिर 5 कौन से स्थान पे आ रहा है? तो 5 दशमलव के बाद का पहला स्थान है तो वो हो गया हमारा 5 दशवां, ठीक, फिर धन 6 सौवां, फिर धन 4 हजारवां, ठीक। इस तरह से हम पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस संख्या को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक। अब दूसरा काम ये है फ्रेंड कि 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 2 गुणे 100 हो जाएगा, धन 3 गुणे दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 से गुणा हो जाएगा, 6 गुणे इकाई का मतलब 1, धन 5। अब यहाँ देखिए दसवां, दसवां का मतलब मैंने आपको बताया है कि 1/10 हो जाता है, फिर धन 6 सौवां, सौवां का मतलब 1/100 हो जाएगा, और फिर धन 4 हजारवां, तो 4 गुणे 1/1000 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम सभी स्थानों का मान लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं, गुणा कर लीजिए, 200, इसको लिख सकते हैं 30, इसको लिख सकते हैं 6, फिर धन इसको लिखेंगे 5/10, फिर धन इसको लिखेंगे 6/100, फिर धन 4/1000, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड कि जितना भी ये भिन्न वाले हिस्से हैं, ठीक, जितने भी भिन्न वाले हिस्से हैं इनको हम दशमलव में लिख देंगे। तो 5 दशवां, तो 5 दशवां के स्थान पे है तो 0.5 हो जाएगा, फिर धन 6 सौवां के स्थान पे है तो 0.0, इसको सौवां के स्थान पे भेज दिए 0.06, 4 हजारवां के स्थान पे है तो 0.004, ये हजारवां के स्थान पे हो जाएगा। ये हमारा टोटल एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को जो कि डेसिमल नंबर है उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि हर एक पर्टिकुलर डिजिट को आप चेक करिए कि वो किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है, और उस प्लेस से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यूज़ को लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विस्तारित रूप से दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या में लिखना। मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन देता है कि इस फॉर्मेट में वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, उसको कह रहा है कि आप कंसाइज रूप में लिख करके एक साथ उसको संक्षिप्त रूप में लिख करके और उस दशमलव संख्या को बताइए कि यह किस दशमलव संख्या का विस्तारित रूप है। फिर बहुत ही आसान है फ्रेंड लिखना इसको। देखिए 200 तो इसका मतलब ये सैकड़े के स्थान पे था, 40 मतलब ये दहाई के स्थान पे था, 4, 8 मतलब ये इकाई के स्थान पे था। तो हम इसको जोड़ लेंगे तो ये 248 हो जाएगा, ठीक। 2 सैकड़े के स्थान पे आ जाएगा, 4 दहाई के और 8 इकाई के, धन। उसके बाद देखिए 8 दशवां, तो 8 दशवां का मतलब होता है 8/10, और धन 9 सौवां, 9 सौवां का मतलब होता है 9/100, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं 248 धन 0.8, क्योंकि ये 8 दशवां दसवें के स्थान पे है और 9 किस स्थान पे है, तो यहाँ कह रहा है 9 सौवें के स्थान पे है, तो 0.09 हो जाएगा। अब इसको जोड़ करके लिख दीजिए तो 248, उसके बाद यहाँ दशमलव आएगा, ये पहला स्थान है, दशमलव के बाद 8 वहाँ पर है दसवें के स्थान पे, फिर सैकड़ा आएगा, सैकड़े के स्थान पे 9 है। तो इस तरह से हमारी जो संख्या है 248.89 हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह हम विस्तारित रूप से संक्षिप्त रूप में किसी संख्या को लिख सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड सीखते हैं कि कोई दशमलव संख्या है तो उसके स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ठीक। देखिए यहाँ किसी दशमलव संख्या के स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू को कैसे निकालना है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक संख्या दी हुई है 49.285 और इसमें कह रहा है कि इस संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मान निकाल करके दिखाइए। तो देखिए फ्रेंड, स्थानीय मान निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक। उसमें आपको करना क्या है कि जो भी अंक इस संख्या में, हर एक अंक एक तरफ से आप चुनना शुरू करिए। जैसे 5 है तो हम यहाँ पे 5 के नीचे ऐसे एरो बना लेंगे, ठीक। अब इस पहले अंक को आपको यहाँ पर उतार देना रहता है, ठीक। उतारने के बाद अब ये अंक किस स्थान पर है, तो ये अंक किस स्थान पे, दशमलव के बाद पहला स्थान दसवां,
100वां, 1000वां। ये अंक किस स्थान पे है? 1000वां के स्थान पे है। तो 1000वां के मान से 1000वां, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5000वां, ठीक, 5000वां लिख सकते हैं। फिर दूसरा अंक है फ्रेंड 8, तो इस 8 को हम ऐसे उतार देंगे और ये किस स्थान पे है? तो 10वां, 100वां, तो 800वां, ठीक, ये 100वां यहाँ लिख देंगे। फिर 2, तो 2 हमारा 10वां के स्थान पे है, तो 2 10वां, ठीक, इसको ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद 9 के लिए देखिए फ्रेंड, तो 9 किस स्थान पे है? तो इकाई के स्थान पे, तो 9 इकाई। और 4 किस स्थान पे है? तो 4 हमारा दहाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे हम 4 दहाई लिख देंगे। अब फ्रेंड इसको करना क्या है कि इसमें जो भी ये अंक दिया हुआ है जैसे 5, तो ये किस स्थान पे है उस स्थान के मान से इसमें गुणा कर देना है। तो 1000वां के स्थान पे है, 1000वां का मतलब मैंने आपको बताया है कि 1/1000 होगा। आप इसको गुणा करेंगे तो ये 5/1000 आ जाएगा, ठीक, 5/1000 आ जाएगा। और इसको आप दशमलव में अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे 0.005, ठीक। स्थानीय मान निकालना है जैसे, तो अगर इस अंक का निकालना है तो उसके पहले के सभी स्थानों को हम 0 कर देंगे, ठीक, और वो हमारा 0.005 आ जाए। 800वां है, तो 800वां में 8 गुणे 100वां का मान होता है 1/100, इसको हम लिख सकते हैं 8/100, और इसी 8/100 को हम दशमलव में लिखें 0.08, ठीक। 2 दसवां है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/10, और ये हो जाएगा हमारा 2/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.2। 10वें स्थान पे 2 चला गया, 100वें स्थान पे 8 चला गया, 1000वें स्थान पे 5 चला गया। 9 इकाई है, तो 9 गुणे इकाई का मतलब 1 होता है, गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9 आ जाएगा। 4 दहाई है, तो 4 गुणे दहाई का मतलब 10 है, तो उसको गुणा कर दीजिए 4। इस तरह से फ्रेंड कोई भी एक दशमलव संख्या हमको दी हुई है, ठीक, कोई भी एक दशमलव संख्या दी हुई है, तो उसके हर एक अंक का स्थान के सापेक्ष गुणा करते हुए हम उसके मान को लिखते जाएंगे और दशमलव संख्या का जो स्थानीय मान है वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड जो पार्ट 2 का वीडियो था उसमें मैंने डेसिमल से रिलेटेड कुछ अधिक कॉन्सेप्ट देने की आपको कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इस टॉपिक डेसिमल से रिलेटेड पार्ट 3 का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।